गुड इवनिंग बेटा। आज गैसीय स्टेट को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में देखिएगा। आपका टॉपिक स्टार्ट होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ देखिएगा डिफ्यूजन के बारे में। देखिएगा ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन क्या होता है। देखिएगा डिफ्यूजन के देखिए बारे में बेटा आपको ऑलरेडी देखिए मालूम होगा बेटा। मैंने आपको डिफ्यूजन बारे में देखिए ऑलरेडी पढ़ा चुका। डिफ्यूजन लॉ देखिएगा आपके पास क्या होता है, आपने टॉपिक देखिए पढ़ा होगा डिफ्यूजन के बारे में। गैसेस सॉल्यूशन टॉपिक देखिएगा, सॉल्यूशन मैंने आपको देखिए पढ़ाया है कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन के बारे में ऑलरेडी आप देखिएगा थोड़ा बहुत जानते हैं। ये अब देखिए यहाँ बात करें ग्राहम्स लॉ देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए बात करें डिफ्यूजन की, देखिए टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। देखिएगा नॉन रिएक्टिंग गैसेस देखिएगा टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस each other spontaneously without external force। जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के देखिएगा आपस में अगर मिक्स होती देखिएगा उसको बोला जाएगा देखिएगा डिफ्यूजन बोलेंगे। टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ईच अदर स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब देखिएगा होता है स्वतः देखिएगा उसमें एक्सटर्नल प्रेशर न लगाया जाए, उसको बोला जाएगा देखिएगा डिफ्यूजन। फिर दूसरी डिफिनेशन इसकी क्या है देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्रॉम अ स्मॉल होल स्पॉन्टेनियसली विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर के लिए देखिएगा उसको बोला जाएगा डिफ्यूजन। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ the property of flow of molecule from higher concentration to lower concentration from a small hole देखिएगा higher concentration देखिएगा higher concentration से देखिएगा आपके पास higher concentration से देखिएगा lower concentration तरफ देखिएगा आपके पास गैस में देखिएगा मूव होना देखिएगा स्मॉल होल के द्वारा देखिएगा एक्सटर्नल प्रेशर देखिए विदाउट एक्सटर्नल देखिएगा प्रेशर का उसको देखिए बोला जाएगा, आपको क्या बोलेंगे उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। अब यहाँ पर एक टॉपिक आया देखिए बेटा इफ्यूजन क्या होता है। देखिएगा डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में सिर्फ इस बात का डिफरेंस होता है, डिफ्यूजन में विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर होता है और डिफ्यूजन देखिए बेटा आपको प्रेशर देखिए एक्सटर्नल प्रेशर आपको देखिएगा आपके पास लगाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम ए स्मॉल होल विथ एक्सटर्नल देखिएगा प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप यूज करते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोला जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर नहीं होता उसको क्या बोला जाएगा देखिएगा डिफ्यूजन आप उसको देखिएगा बोलेंगे। फिर देखिएगा बात करते हैं देखिएगा आपके पास बोथ रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिएगा इसमें टॉपिक आया है देखिए आपके पास बोथ रेट ऑफ देखिए डिफ्यूजन की बात करें देखिएगा बोथ द रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन मोलर मास। देखिएगा चाहे डिफ्यूजन की देखिए बात करें चाहे डिफ्यूजन की देखिए बात करेंगे हम देखिएगा चाहे देखिए बेटा हम इफ्यूजन की बात करें किसी की बात करें इफ्यूजन की देखिए बात करें दोनों किस पर डिपेंड करेगा देखिए बेटा रेट पर देखिएगा आपके पास मोलर मास पर देखिएगा दोनों देखिएगा डिपेंड करेगा। फिर बात करें ग्राहम्स लॉ देखिए आया, फिर ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन में हम देखिए डिफ्यूजन डिफिनेशन पढ़ा, इफ्यूजन डिफिनेशन पढ़ा। डिफ्यूजन जो होता है एक्सटर्नल प्रेशर देखिए जरूरत नहीं पड़ती, फ्यूजन एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत देखिएगा पड़ती है। इसमें एक्सटर्नल प्रेशर देखिएगा वैरी करता रहता है देखिए आपके पास ये चीज देखिएगा। फिर ग्राहम्स लॉ क्या होता है, ग्राहम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक बात कहा तो उन्होंने क्या बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देखिएगा डेंसिटी। इन्होंने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें प्रेशर को भी कांस्टेंट रखें देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिएगा जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखिए आपके पास निकल के देखिएगा आएगा। या अगर डेंसिटी की बात करेंगे देखिए तो आप बेटा इसको वेपर डेंसिटी भी देखिएगा बोल सकते हो, लेकिन इसमें सब एक ही बात होनी चाहिए कि देखिएगा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए देखिए आपके पास क्या होना चाहिए इसमें देखिएगा कांस्टेंट। इसमें डिफिनीशन क्या बन गई रेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो स्क्वायर रूट के देखिए डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है रेट ऑफ देखिएगा डिफ्यूजन होता है। मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगी देखिएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो घटेगा, अगर डेंसिटी घटेगी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा बढ़ेगा। और डेंसिटी देखिएगा और इसके मॉलिक्यूलर वेट के भी इनवर्सली देखिएगा स्क्वायर रूट के देखिएगा प्रोपोर्शनल देखिएगा बेटा ये टॉपिक देखिएगा होता है। अब देखिएगा आपके इसमें फार्मूले देखिए क्या टॉपिक क्लियर हुआ। आपने कहा सर देखिएगा यहाँ पर देखिएगा एक वेपर डेंसिटी लिखा हुआ देखिएगा वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है देखिए आप फॉर्मूला मालूम है देखिएगा
मालिकुलर देखिएगा वेट देखिएगा आपके पास, मालिकुलर देखिएगा आपके पास वेट, मालिकुलर वेट देखिएगा आपके पास मालूम है कि मालिकुलर वेट बाय क्या देखिएगा, तो इसको देखिएगा 2 होता है। इसकी फॉर्मूला आपको ऑलरेडी देखिए मालूम होता है, वेपर डेंसिटी बराबर मालिकुलर वेट बाय 2 होता है। तो मालिकुलर वेट देखिएगा, मालिकुलर वेट इक्वल टू देखिए क्या ले सकते हो, देखिए आप 2 गुणा देखिएगा वेपर डेंसिटी लिख सकते हो। इसकी देखिए डिफिनीशन बेटा ऑलरेडी देखिएगा आपको मालूम है वेपर डेंसिटी के बारे में डिटेल मैंने आपको मोल कांस्टेंट देखिए मैंने आपको देखिएगा पढ़ाया है। तो ये फार्मूला आप देखिए याद कर लो बेटा। थोड़ा बेटा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, इस रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी होता है, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर देखिएगा वेट होता है। फिर देखिए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे टॉपिक क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा किससे बेटा, स्मॉल आर से। अब देखिए इसकी डिफिनीशन इसके बाद देखिए बात करें क्या होता है स्मॉल आर के बारे में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिफ्यूज गैस, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस या मोल ऑफ डिफ्यूज गैस पर यूनिट टाइम देखिएगा पर यूनिट टाइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्मॉल आर से देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिफ्यूज गैस देखिएगा, डिफ्यूज गैस मतलब देखिए मतलब कोई गैस देखिएगा या मान लीजिए एल लीटर देखिएगा कितना देखिए डिफ्यूज हो रही देखिएगा आपके पास, डिफ्यूज देखा आपके पास, डिफ्यूज देखा आपके पास, डिफ्यूज देखा आपके पास गैस, डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन कितना देखिएगा टाइम ले रहा देखिएगा आपके पास, टी इन देखिएगा टेकन कितना टाइम ले रहा है उसको डिफ्यूज होने में, उसी को रेट आप देखिए क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। या इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, देखिए बेटा क्या लिख सकते हो, देखिएगा इसको लिख सकते हो आप कितना उसका वॉल्यूम देखिएगा, कितना इसका वॉल्यूम देखिए आपका डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम देखिएगा टेकन कितना टाइम देखिएगा लग रहा है उसको बेटा वॉल्यूम को डिफ्यूज होने में। या इसको देखिएगा नंबर ऑफ मोल, इसको मोल है देखिएगा कितना मोल देखिएगा डिफ्यूज हो रहा देखिएगा पास, कितना मोल देखिए बेटा डिफ्यूज हो रहा है कितने समय में, टाइम टेकन टी इन देखिएगा पास टेकन, इसी को बोला जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तीन फार्मूले बेटा आपके सामने जैसे निकल कर आ गए, देखिए तीनों एक साथ सिंपल तरीका अभी आपने पढ़ा। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देखिए क्या होता है स्क्वायर रूट डेंसिटी क्या होता है देखिएगा। अगर हम दो डिफरेंट गैसेस ले लीजिए देखिएगा, देखिएगा टू डिफरेंट देखिए आपके पास, देखिएगा टू डिफरेंट देखिए अगर हम गैस ले लें, देखिए दो अलग अलग गैस ले लें क्या हो जाएगा, तो R1 अपान देखिएगा R2 इक्वल टू अंडर रूट देखिए बेटा D2 अपान D1, पहला फॉर्मूला देखिए बन जाएगा। लेकिन देखिएगा इसको बेटा इस तरीके से भी देखिए कर सकते हो, R1 अपान R2 इक्वल टू अंडर रूट देखिएगा वेपर डेंसिटी बेटा दूसरी गैस की, देखिएगा वेपर डेंसिटी देखिएगा सेकेंड गैस की, देखिएगा सेकेंड गैस की अपान वेपर डेंसिटी देखिएगा आपके पास फर्स्ट गैस की। दूसरा फार्मूला देखिए बन गया। तीसरा फार्मूला देखिए बन सकता है बेटा R1 अपान R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान देखिए बेटा M1, तीसरा फार्मूला देखिए बन गया। ये तीन फार्मूले देखिए बन गए। अब बेटा इसी फार्मूले को और आगे डिराइव करते, लेकिन तीनों फार्मूला में एक बात बहुत कॉमन है देखिएगा, एट कांस्टेंट देखिएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर होना बिल्कुल देखिएगा मस्ट है। अभी आपने देखिए बेटा फार्मूले में देखिए डिफिनेशन आपने पढ़ा सा कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वॉल्यूम अपॉन टी होता है, या आर इक्वल टू आपने कहा सर कि देखिएगा आपने वॉल्यूम अपॉन देखिएगा टी होता है, या मोल कितना डिफ्यूज अपॉन देखिएगा क्या होता है टी होता है, ये आपने पढ़ा। अब अगर देखिएगा दो अलग अलग वॉल्यूम गैसेस लिए जाए, देखिए बेटा अगर आप देखिएगा दो अलग अलग तो क्या देखिएगा, जैसे R1 अपान अगर R2 की बात करें देखिएगा तो क्या V1 अपान T1 बाई V2 अपान देखिएगा T2, ये चीज हो जाए देखिए बेटा आपके पास। फिर देखिए बेटा फिर देखिए अगर आप देखिए बात करेंगे, ये आपने अभी कहा कि R1 अपान R2 इक्वल टू होता है D2 अपान D1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हो देखिएगा आप पास M2 अपान M1, ये लिख सकते हो आप देखिएगा, आप ये लिख सकते हो VD2 देखिएगा वेपर डेंसिटी देखिएगा 2 अपान वेपर डेंसिटी देखिएगा आपका देखिएगा 1, ये इक्वल टू लिख सकते हो बेटा आप V1 अपान T1 अपान V2 अपान T2, ये फॉर्मूला देखिए आप इसको डिराइव कर सकते हो। फिर देखिएगा
ये आपको देखिएगा फॉर्मूला देखिए आपके पास देखिएगा, ये आपके पास फॉर्मूला एक साथ लिखिएगा बन गया। अब देखिए आपको अब देखिए आपके पास मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए क्या होता है देखिएगा, मोल के देखिएगा इक्वल होता है, देखिए किसके देखिएगा, मोल के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिएगा मोल होता है देखिएगा, ये चीज आपको देखिए बात मालूम है देखिएगा। इसको मतलब आप ले सकते हो देखिएगा, इसको R1 अपान R2 इक्वल टू N1 बाई T1 अपान N2 बाई T2। ये भी देखिए बेटा, इसको आप देखिएगा इस फार्मूले देखिएगा आप आराम से देखिए, इसको आप देखिएगा लिख सकते हो। फिर देखिएगा आगे टॉपिक की देखिए बात करेंगे, इसी फार्मूले आगे डिराइव करते हैं। और बेटा अभी आपने कहा सर कि देखिएगा अभी आपने कहा देखिए बेटा इसमें कि R1 अभी आपने कहा कि इसमें देखिएगा R1 अपान R2 इक्वल टू N1 बाई T1 अपान N2 बाई T2 आपने ये कहा, चलो बात ठीक है, आपने ये कहा। फिर आपको मालूम है देखिए बेटा वेट अपान मालिकुलर वेट मोल होता है, तो R1 अपान R2 इक्वल टू W1 अपान M1 देखिएगा T1 अपान W2 M2 T2। ये चीज देखिए बेटा आप इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं देखिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस देखिएगा इसमें बेटा नहीं घुसी हुई है। लेकिन ये फार्मूला देखिएगा आप टी एंड पी क्या रहेगा इसमें देखिए बेटा कांस्टेंट रहेगा, तब अप्लीकेबल करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिएगा ऐसी फार्मूला देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिएगा इफ इफेक्ट आप देखिएगा नोट करके देखिए लिखाते हैं इसमें बेटा, अगर आपको थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे आप नोट्स में अपने नोट करके, ठीक है। ये इफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेकन, इफ देखिएगा इफेक्ट देखिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर प्रेशर टेकन, अगर देखिएगा प्रेशर अगर लिया जाए तो क्या होगा। आपके पास मालूम है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। कैसे देखिएगा इसको फर्स्ट मानिएगा, और आपने पढ़ा हुआ है कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मालिकुलर मास होता है, तो रेट इनवर्सली पी बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास यम हो जाएगा। अब अगर देखिएगा R1 बाई R2 की बात करें तो P1 बाई P2 अंडर रूट M2 बाई देखिएगा M1, ये देखिएगा फॉर्मूला देखिएगा निकल के देखिए बेटा आएगा, ये चीज देखिए बेटा निकल कर आपके पास आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट यम इक्वेशन, इसको आप सेकंड मानकर सॉल्व करेंगे दोनों से निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकल का है, लोअर इज द मालिकुलर मास ऑफ गैस, देखिए नोट लगा के देखिए लिखिएगा बेटा इसमें देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, लोअर इज द देखिएगा मालिकुलर, लोअर इज द मालिकुलर देखिए आपके पास मालिकुलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस देखिएगा आप देखिएगा फास्टर देखिए फास्टर विल बी देखिए फास्टर विल बी द रेट आप देखिएगा आपके पास रेट ऑफ इफ्यूजन बोलिए आप देखिएगा इसको बेटा, इफ्यूजन बोलिए आप देखिएगा इसको या डिफ्यूजन बोलिए, इफ्यूजन बोलिए या देखिएगा डिफ्यूजन बोलिए। इन्होंने कहा कि लोअर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस फास्टर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन या देखिएगा डिफ्यूजन। क्यों, फार्मूला आपको मालूम है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर देखिएगा मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट बात अगर हम यही अगर ये बोल दे देखिए बेटा, अगर हम ये बोले आपसे इफ टू या मोर गैसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, इफ टू या देखिएगा मोर गैसेस हैविंग देखिएगा आपके पास देखिएगा हैविंग देखिएगा सेम मॉलिक्यूलर मास देखिएगा सेम देखिएगा सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर देखिएगा आपके पास देखिएगा मास, अगर दो गैसेस का मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो सेम रेट से डिफ्यूज या इफ्यूज होंगी, लिख लेना बेटा सेम रेट से देखिएगा सेम रेट से डिफ्यूज भी हो जाएगी देखा आप देखिएगा डिफ्यूज या देखिएगा इफ्यूज या इफ्यूजन देखिएगा इफ्यूजन देखिएगा इफ्यूजन होगा
बेटा सेम रेट से डिफ्यूजन या इफ्यूजन तब होगा जब मॉलिक्यूलर वेट देखिएगा सेम हो जाएगा। जैसे देखिएगा एग्जांपल ले लीजिए बेटा, देखिएगा एग्जांपल देखिएगा ENO ले लीजिएगा देखिएगा, और एंड देखिएगा C2H6 ले लीजिएगा, देखिएगा C2H देखिएगा 6, इसका जोड़ेंगे 14 और 16 और 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इसका देखिए 30 आ जाएगा, दोनों का सेम डिफ्यूजन हो जाएगा, देखिएगा सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ देखिएगा डिफ्यूजन, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट देख क्या है देखिएगा सेम है। तो आप देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको ऑलरेडी आता है, तो आप निकाल देखिएगा सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इसमें नहीं निकाल पाएंगे मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा। ये सीडी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे आप कांटेक्ट करिए, हमसे पूछिए, हमारी बुकलेट क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार लगाइए। थोड़ा सा बेटा अभी प्रॉब्लम चले, जैसे आपको थोड़ा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो तबियत सही हो जाएगा, हम आपको 2-2 क्लासेस मिलेंगे, देखिएगा मॉर्निंग मिलेगा, इवनिंग क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। एक नया प्लान हमारा चल रहा है बेटा, हमारा टाइमिंग क्या है कि 2 से 6 क्लास लाइव लेने का। उस टाइम में क्या है कि हमारे साथ हम भी पढ़ाई करेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ाई करेंगे, जो हम वर्क करते रहेंगे, आप जो भी सब्जेक्ट आपकी इच्छा हो आप पढ़िएगा, लेकिन 2 से लेकर 6 बजे तक देखिए इवनिंग बेटा, ये सिस्टम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा हेल्थ सही हो जाए बेटा बस। क्वेश्चन देखिए बेटा है आपके पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके देखिएगा प्रोपोर्शनल देखिएगा आपके पास हो जाएगा, सिंपल तरीका अभी मैंने आपको देखिए पढ़ाया बेटा, आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देखिएगा मॉलिक्यूलर मास को होता है स्क्वायर रूट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है पी के। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बेटा है, इफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू ए वेरी नैरो होल, एक नैरो होल से 4 ग्राम ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, हाउ मच हाइड्रोजन वुड हैव डिफ्यूज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। फिर उन्होंने कहा कि कितना हाइड्रोजन गैस देखिएगा डिफ्यूज होगा अगर उसी सेम कंडीशन में रखा जाए तो। सेम कंडीशन की जब बात एग्जामिनर अगर बोल देता है तो टेम्परेचर प्रेशर क्या रखा जाए बेटा सेम रखेंगे, बहुत सिंपल देखिएगा RO2 अपान देखिएगा RH2 की देखिए बात कर रहा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक देखिएगा बेटा है, देखा VO2 अपान देखिएगा VH2 देखिए बोल सकते हो, या देखिएगा NO2 अपान देखिएगा NH2 बोल सकते हो, इसके बराबर देखिएगा मॉलिक्यूलर मास देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, MH2 बोलेंगे, M देखिएगा O2 बोला जाएगा, कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू को पुट कर देना, आपको देखिएगा आंसर आ जाएगा, सिंपल से देखिएगा क्वेश्चन है, देखिए 4/32 मॉलिक्यूलर वेट देखिएगा होता है मोल निकालने का, इसका देखिएगा वेट पूछा हुआ बेटा, इसका 2 होता है इक्वल टू, इसको देखिएगा इसका 2 ग्राम देखिएगा आपके पास मॉलिक्यूलर 2 होता है H2 का, ऑक्सीजन का 32 होता है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे बेटा देखिएगा तो W इक्वल टू आपके पास 1 ग्राम देखिए निकल के आएगा बेटा। कैलकुलेशन है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता हमसे खुद पूछ लेना, बता देंगे बेटा कैसे सॉल्व हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2 इन द रेशियो, किस रेशियो में देखिए डिवाइड करें, देखिए बेटा सिंपल तरीका देखिए आपके पास मालूम बेटा, R देखिएगा SO2 अपान RO2 इक्वल टू, बहुत सिंपल से देखिए मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है MO2 अपान MSO2, बस बेटा वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा, इसका 32 होता है, इसका 64 निकल का आएगा, देखिएगा आपके पास देखिए निकालेंगे बेटा 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा, इसको आंसर मैच कराने के लिए 1/√2 आंसर आपके पास फर्स्ट देखिएगा मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात करते हैं बेटा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है बेटा, कह कि 50 ml ऑफ ईच गैस, देखिए ये बेटा एग्जाम का आया हुआ सवाल, नीट एग्जाम का क्वेश्चन देखिए बेटा ये है आपके एग्जाम का, ये आंसर पेपर क्वेश्चन आपको देखिए मिल जाएगा। 50 ml ऑफ ईच ऑफ ए एंड गैस बी टेकन 150 120 200 सेकंड, दोनों का ए गैस ए है बेटा देखिएगा, इसका 50 ml दिया है देखिएगा, इसका बी है उसका 50 ml दिया है, देखिए दोनों का देखिएगा टाइम डिफ्यूज होने का देखिएगा 150 सेकंड 200 सेकंड रिस्पेक्टिवली क्रमशः होता है, इसका मतलब फॉर डिफ्यूजिंग थ्रू ए पिन होल, एक पिन होल थ्रू डिफ्यूज हो रहा है या डिफ्यूज हो रहा है अंडर द सिमिलर कंडीशन, फिर वही चीज बोल दिया सिमिलर कंडीशन होगा, टेंपरेचर प्रेशर दोनों के लिए क्या होगा सेम। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी 36, अगर बी का मॉलिक्यूलर वेट देखिए अगर 36 अगर एग्जामिनर बोल रहा है तो ए का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, बहुत सिंपल सॉल्व करना बेटा। इसको फार्मूला देखिए बेटा हम आपको बता दें कि आपको फार्मूला मालूम है देखिएगा N1/T1, ये फार्मूला आपको मालूम है अपान N2/T2, क्यों
डिफ्यूजन का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था, पर मोल डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। दो गैसेस हैं तो अलग अलग ले लिया जाएगा। अंडर रूट देखिएगा, अंडर रूट मालिकुलर मास ऑफ बी गैस का लेंगे, फिर मालिकुलर मास ऑफ ए गैस का लेंगे। बस बेटा सॉल्व कर लेना है, इसको वैल्यू को पुट करना है बेटा। बस n1 का देखिएगा वेट अपन 1 बाई देखिएगा 1/3 कर देना इसको बेटा। सिंपल तरीका से देखिएगा n1 देखिएगा, अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो v1 बाई T1 अपान V2 बाई T2 अंडर रूट मालिकुलर मास बी का अपान मालिकुलर मास। एक ऐसे भी लिख सकते हो आप बेटा, इसका 50 वैल्यूम दिया है अपान इसका टाइम 150 सेकंड दिया है, इसका इसका भी 50 वैल्यूम दिया है, इसका टाइम 200 सेकंड दिया है, इक्वल टू देखिएगा मालिकुलर मास देखिएगा बी का दिया है कितना 36 दिया है, ए का बेटा पूछा हुआ है मालिकुलर मास। बस बेटा इसका आंसर देखिएगा, इसको काटेंगे देखिएगा ये 51 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका आंसर आएगा बेटा ये 20 पॉइंट देखिएगा मालिकुलर मास एक आए देखिएगा 20.25 देखिएगा ग्राम निकल कर आएगा। आंसर आपका देखिएगा सी हो जाएगा। थोड़ा बेटा स्पेस की कमी है, नहीं कैलकुलेशन आप सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फिर देखिएगा आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ गैसेस हैव द इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिएगा। फिर लिखा हो आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ गैसेस हैव इक्वल रेट ऑफ देखिएगा डिफ्यूजन। देखिए इसमें से किस कौन सेम रेट से डिफ्यूज होगा इसके बारे में मैंने बेटा बताया। अगर सेम मालिकुलर मास होगा देखिएगा, सेम देखिएगा मालिकुलर मास, अगर मालिकुलर मास देखिएगा सेम होगा तो दोनों का डिफ्यूजन रेट क्या होगा देखिए बेटा सेम होगा। आंसर मैच करा लीजिएगा। N2O का और CO2 का, N2O क्या बोलते हैं बेटा लॉफिंग गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं लॉफिंग गैस। N2O का मालिकुलर वेट CO2 का मालिकुलर वेट दोनों का सेम आएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो दोनों का सेम होगा। फिर लिखा हो क्वेश्चन बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 CO2 PCl3 SO3 इन द ऑर्डर। अब ऑर्डर पूछा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका कम किसका ज्यादा होगा। बेटा इसके बारे में ऑलरेडी आपको मालूम है, मालिकुलर वेट देखिएगा मालिकुलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, जिसका मालिकुलर वेट ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, जिसका मालिकुलर वेट कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। देखिएगा अब इसमें जोड़िए बेटा, इसमें का CO2 का 44 आएगा कितना आएगा देखिएगा 44 आएगा, इसमें SO2 को निकालेंगे 32 64 आ जाएगा, इसमें देखिए निकालेंगे बेटा PCl3 निकालेंगे, सबसे कम मालिकुलर वेट इसका आएगा इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका सबसे फास्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये सवाल देखिए बेटा IIT JEE देखिए सवाल है बेटा आपके पास, ये बेस्ट सवाल देखिएगा आपके पास IIT JEE का। An LPG सिलेंडर कंटेनिंग 15 kg ऑफ ब्यूटेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक LPG सिलेंडर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म देखिएगा होता है बेटा 15 kg उसमें ब्यूटेन रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 है, उसमें प्रेशर 10 लगाएगा उस सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं। उसमें एक लीकेज हो गया देखिएगा, लीकेज होने के बाद एक दिन के बाद देखा गया उसका प्रेशर घटकर 8 हो गया, 8 ATM हो गया बचा, तो कितना गैस लीक हो गया निकल गया। तो सिंपल तरीका देखिए सॉल्व करेंगे बेटा। इसमें आप हमारे पास दो तरीका देखिए इसका सॉल्व करने का देखिएगा होता है बेटा। इसमें आपके पास ये बात मालूम पी बाय देखिएगा एन क्या देखिएगा होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है, ये फार्मूला देखिएगा इसको आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा देखिएगा, क्योंकि P1 अपान N1 इक्वल टू P2 अपान N2 चाहे इस फार्मूले से लगा लो बेटा देखिएगा क्यों फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, P बाई एन कर दो देखिएगा RT बाई V की बात करेंगे, गैस कांस्टेंट है टेम्परेचर सेम बोला हुआ, गैस कांस्टेंट सिलेंडर का वैल्यूम तो चेंज नहीं होगा बेटा वही रहेगा। एक तरीका ये होगा जब सॉल्व करोगे बेटा इसको 3 kg देखिएगा निकल के आपके पास आंसर आएगा। इसको ही तरीका सॉल्व कर लीजिएगा, मेथड से भी सॉल्व हो तो तरीका ज्यादा बेटर है, लॉजिकली सिंपल तरीका। अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बेटा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रू रिगार्डिंग गैस लॉ मॉलिक्यूलर, कौन सा फार्मूला देखिए इसमें देखिएगा करेक्ट है ये पूछा हुआ देखिएगा। देखिए फार्मूला इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है देखिएगा, फार्मूला आपके पास करेक्ट देखिएगा सी आएगा। अब कैसे सी आएगा देखिए इसको सॉल्व कर सकते हो देखिए आप फार्मूले को लगाकर देखिएगा। फार्मूला कैसे देखिएगा आपके पास मालूम है, पीवी बराबर देखिएगा क्या होता है देखिएगा पीवी इक्वल देखिए क्या होता है आपके पास एन आर टी देखिएगा होता है, ये फार्मूला आपको देखिए ऑलरेडी मालूम है देखिएगा। या इसको बोलिए ये अगर हम बोले कि एन टी इक्वल टू
पीवी बाई देखिए आपके पास आर बोल सकते हो देखिएगा। पी है प्रेशर, वी है वैल्यूम, आर है देखिएगा गैस कांस्टेंट। ये कोई फार्मूला में देखिएगा दिख नहीं रहा है। देखिए अब इसी की कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा। इसका देखिए मतलब अगर n1 T1 इक्वल टू n2 T2 की बात करें, अगर n1 अपान n2 की बात करें तो T1 अपान T2 की बात करें। n1 क्या होता है वेट, W1 अपान m1 अपान W2 अपान m2 इक्वल टू T1 अपान T2। ये देखिएगा फॉर्मूला बेटा मैच कराओ, फॉर्मूला आप देखिएगा सी मैच करेगा ये। थैंक यू बेटा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हैव नाइस डे। ओके बेटा।